हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी। राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की समवेत गौर भक्तवृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पीछे तक आवाज सबको आ रही है साफ? हरे कृष्णा। पीछे तक सबको आवाज आ रही है? ये भी हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस गौर पूर्णिमा महोत्सव एवं रंग पंचमी के उपलक्ष्य में ये जो विशाल कार्यक्रम रखा गया है। तो आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, जैसा कि आप सबको मैसेज और फोन में भी बताया गया होगा। भगवान का अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, तो ज़्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं। मैं ये भी सोच रहा था कि हम इस विषय पर चर्चा क्या की जाए, मतलब तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये जो अभी समय चल रहा है कलयुग, इसका प्रभाव देखिए कि कल के कीर्तन के प्रोग्राम में कौन कौन आया था? अच्छा, तो जस्ट आपको एक झलक मैं दिखाता हूँ कि कलयुग की जनता का प्रभाव। हालांकि भागवतम में उसके पीछे एक श्लोक भी है, वो भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। कल जब हम कीर्तन के पश्चात कल का कीर्तन सबको कैसा लगा था? तो ये हमारा पार्टी करने का तरीका है। कल कीर्तन के पश्चात जब आप लोग उस बगल वाली दुकान में गए थे प्रसाद लेने के लिए, तो वहाँ हमको पुलाव और वो जूस दिया गया था। तो वहाँ जाकर आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग ये तक पूछ रहे थे कि अरे प्रभु जी, इसमें आपने भांग मिलाई है क्या? क्योंकि उनको लगा कि इतने सारे लोग जो हैं 2 घंटे तक लगातार प्रभु जी माता जी डांस कर रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो ही होगी इनके साथ कि 2 घंटे कैसे कोई नाच सकता है। तो अगर कोई होली के उपलक्ष्य में अगर कोई कार्यक्रम भी रखा जाए तो लोगों को ये इम्प्रेशन रहता है कि शायद ये लोग भांग मिला के पिला रहे होंगे, तब जाकर कीर्तन में ऐसा नाच रहे होंगे। तो वास्तव में हमारे भक्तों को कीर्तन में नाचने के लिए भांग की आवश्यकता नहीं होती है। वो 6 घंटे भी चलता रहे तो 6 घंटे भी चलते रहेंगे, है कि नहीं? ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का नशा होता है, इसके लिए पीने की आवश्यकता नहीं होती। तो कलयुग के जो जीवात्मा हैं वास्तव में बहुत ही तुच्छ प्रकृति के हैं। दूसरा नहीं, ये हम सबकी बात हो रही है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कलयुग के जीवों का वर्णन आता है कि वो किस प्रकार से रहेंगे। पता नहीं आपने ये श्लोक पहले सुना भी होगा। ये श्लोक इस प्रकार, सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य के संतों को भागवत कथा सुना रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। कलयुग के लोगों के लक्षण, कलयुग के लोग मतलब कौन? हम सब।
उनके लक्षण सुनिए, क्या लक्षण होंगे उन लोगों के, क्या होंगे? प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। क्या कह रहे हैं? प्रायेण अल्प आयुष सभ्य। प्रायेण मतलब हमेशा ही, लगभग हमेशा। प्रायः शब्द हिंदी में है ना, प्रायः मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, प्रायः हमेशा, अल्प, अल्प मतलब कम, आयुष मतलब आयु, कम आयु हो जाएगी कलयुग में लोगों की, कभी भी मर जाएंगे, जो कि हम अभी अखबारों में पढ़ते हैं। कलावस्मिन युगे जना का, कलयुग के जो लोग होंगे उनकी आयु कम होगी, और क्या होंगे? मंद, मंद बुद्धि, अकल से ढक्कन। लेकिन खुद को होशियार समझने वाले कि हमें सब कुछ आता है, हमें लेटेस्ट ट्रेंड पता है, हमें लेटेस्ट ड्रेस पता है, हमने लेटेस्ट पिक्चर देख रखी है, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं चलेगा। मंद सुमंद मतयो, और बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी इन लोगों की। और यहां खत्म नहीं होता है, उसके ऊपर मंद भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहेंगे। गर्मी आएगी तो कोसेंगे, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है यार। सर्दी आएगी तो कोसेंगे, इतनी सर्दी लग रही है, बाहर ही नहीं निकलेंगे रजाई से। बरसात आएगी तो उसे कोसेंगे, इतनी चिप 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 हो गई है, क्या कर। तो हर स्थिति में हर स्थिति को कोसेंगे। मंद भाग्य है कि नहीं? ना सर्दी में संतुष्ट, ना गर्मी में संतुष्ट, ना बरसात में संतुष्ट। मौसम बदल जाए तो परेशान, मौसम ना बदले तो परेशान, हर चीज में परेशानी। मंद भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण रहेंगे। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, ये इतना दुख हमारे जीवन में क्यों है कि नहीं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। और उसके ऊपर भी मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, और उसके ऊपर उपद्रुता, हमेशा परेशान, हमेशा हैरान परेशान। जीवन में क्या चाहिए पता नहीं, क्या करना है मालूम नहीं, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया तो कर लिया, फूफा मौसा जी ने कुछ बोल दिया तो वो करने लगे, कुछ जीवन में कोई दिशा नहीं। उपद्रुतः, सूत गोस्वामी कह रहे हैं हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। इसका प्रमाण यह है कि हम सब यहां आकर बैठे हैं, नहीं तो यहां क्यों आते? हम सब यहां पर सत्संग के लिए यहां आकर बैठे हैं। इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि जीवन में हमारे संतुष्टि नहीं है, और हमें नहीं पता है इतना सब कुछ करके हम जीवन में संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे। ये प्रमाण है इस बात का। देखिए, अस्पताल में भीड़ है मतलब क्या है? अस्पताल में भीड़ का अर्थ क्या होता है? पेशेंट ज्यादा है, मरीज ज्यादा है कि नहीं? तो इसलिए कलयुग के लोगों का लक्षण, यानी हम लोगों का लक्षण क्या है? उपद्रुत, हमेशा हैरान परेशान रहेंगे, है कि नहीं? एक बार की घटना है, ये आप लोगों ने सुनी भी होगी पहले, कि बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे, मुंबई में एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। वहाँ के जो परिचालक हैं या टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स टीचर्स, उन्होंने देखा कि इतने बड़े कॉलेज में दाखिला होने के बावजूद भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट के बजाय सेकंड आ गए तो आत्महत्या कर ली, सेकंड के बजाय थर्ड आ गए तो आत्महत्या कर ली, है कि नहीं? और आत्महत्या कैसे कर रहे हैं? पंखे से लटक जा रहे हैं। सारे जो छात्र हैं जो कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? पंखे से लटक कर आत्महत्या कर रहे हैं। तो वहां सारे डायरेक्टर, सारे टीचर, सारे अध्यापक, प्रधानाचार्यों ने आपस में मंत्रणा की और मीटिंग की कि इसका हल निकालना चाहिए कि बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो हल उन्होंने ये निकाला कि हर कमरे से पंखा हटा देते हैं। हर कमरे से पंखा हटा देंगे तो लोग लटकेंगे ही नहीं,
सॉल्यूशन और समस्या का समापन। तो उन्होंने हर सिंगल कमरे में एसी लगवा दिए और फिर बच्चों ने उस एसी का ही बम बना के फोड़ दिया। ये हम आपको वास्तविक घटनाएं बता रहे हैं भारत के सबसे प्रख्यात कॉलेज की। ये कलयुग में अधिक शिक्षा का लक्षण है, क्योंकि हम पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। तो वास्तव में जितना भी संसाधन और जितना भी विज्ञान बढ़ रहा है, उससे समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे। इसलिए कहा गया है भागवत में, उपद्रुतः, हमेशा परेशान। ये भारत का डेटा है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। 62.5% युवा मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कितने? 62.5%। मतलब हर 10 में से 6। मतलब पागल मतलब यही नहीं होता जो सड़क पे घूम रहा है, पत्थर मार रहा है एक दूसरे पे। मानसिक समस्या है, सहन शक्ति नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, जीवन में करना क्या है पता नहीं है। ये कलयुग के निवासियों, हम सबके ये लक्षण हैं। अब कलयुग के जो निवासी हैं उनका तारण कैसे हो, उनको भगवत भक्ति कैसे दी जाए, उनके लिए आत्म साक्षात्कार का पथ क्या है। सतयुग में आप श्रीमद् भागवत में बहुत प्रख्यात श्लोक आता है, कृते तो विष्णुम त्रेतायाम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते मतलब सतयुग में जब से सृष्टि प्रारंभ होती है, उस समय लोग आत्म साक्षात्कार के लिए क्या पथ अपनाते हैं? तपस्या। जैसे विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की 60,000 साल तक, ठीक है। सौभरी मुनि ने तपस्या की 60,000 साल पानी के अंदर जाकर, ठीक है, तब जाकर कुछ आत्म साक्षात्कार को सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। ध्रुव महाराज ने तपस्या की जंगल में जाकर 6 महीने, एक सेमेस्टर, 6 महीने लगातार तपस्या। और उसमें भी उनका पथ था कि खाना बंद, पत्तियां खाते थे, पत्तियों के बाद हवा खाने लगे, हवा के बाद हवा लेना भी बंद कर दी। कौन कौन ये वाली तपस्या करने के लिए तैयार है? 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सांस रोककर, अंगूठे के बल पर खड़े होकर, ऐसे बैठे बैठे नहीं। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि नहीं हमने पतंजलि योगा देखा, हम कर लेंगे रामदेव बाबा को देख के। किसी को पता है ध्रुव महाराज कैसे खड़े थे? अंगूठे के बल पर अपना बायां पैर दाहिने पैर पर जमाकर, हाथ उनके दोनों ऊपर। अब बताइए, 5 मिनट के लिए अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर सांस रोककर, है कोई योगा वाला? है कोई योगा करने वाला? अच्छा माता जी हैं, ऐसे करना चाहेंगे माता जी आप? नहीं, मना कर दी माता जी ने कि प्रभु जी पागल हो गए हमारे, कैसी बातें कर रहे हैं। तो सतयुग में ये रास्ता था, लेकिन अब संभव नहीं है। त्रेता युग में भगवान राम के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था, यज्ञ के माध्यम से। अभी काफी लोग कहते हैं कि हम घर पर यज्ञ हवन करते हैं। हमें तो यही नहीं पता कि जो घी आ रहा है वो कौन से जानवर का है, हमें यही नहीं पता है कि नहीं? तो मजे की बात यह है, 9वें स्कंद में कथा आती है, थोड़ा सा बता के आपको निकल जाऊंगा, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। पुरूरवा और उर्वशी की। पुरूरवा महाराज कुरुवंश के राजा थे, अर्जुन के पूर्वज, ठीक है। तो अब उनका विवाह उर्वशी के साथ हो, उर्वशी के साथ भोग विलास करे, उन्होंने उनके साथ पुत्र भी उत्पन्न किए। उर्वशी ने कहा कि एक शर्त है, अगर ये नहीं होगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। उन्होंने कंडीशन रख दी पहले ही। एक कंडीशन उसमें से ये थी कि जो भी मैं खाऊंगी पृथ्वी पर, आपके राजमहल में जो भी खाऊंगी, जो भी खाद्य पदार्थ लूंगी, वो शुद्ध गाय के घी से निर्मित होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन थी।
नहीं तो हम वापस स्वर्ग चले जाएंगे इंद्र के पास। अब ये बताइए कि स्वर्ग में जो नाचने वाली लेडीज है वो तक बिना शुद्ध घी का कुछ नहीं खाती, और ये हमारा जो ऊंट बकरी का घी मिला के जो हम हवन में डालते हैं उससे देवता आ जाएंगे प्रसन्न होके। कहने वाली समझने वाली बात यह है कि हम किसे मूर्ख बना रहे हैं। हम एक डब्बा लेके आते हैं और उसमें से स्वाहा ओम भट्ट स्वाहा कर दिया हमने, उसमें से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमें भी ये नहीं पता घी में क्या मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद द्वापर युग में बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे भगवान की पूजा अर्चना करने के। हमारे लिए वो भी संभव नहीं है। बहुत जगह फूल ही नहीं आते, हमारे यहाँ तो मिलते हैं, वो भी बाहर से आते हैं। फूल ही नहीं आते। चाइना रोज आता है। चाइना रोज देखा है आप लोगों ने? चाइना रोज किसने देखा है? एकदम गुलाब जैसा लगता है, बहुत सुंदर सटीक, बिल्कुल खुशबू नहीं, एकदम एआई जैसा बना हुआ, नकली। भगवान की पूजा अर्चना भी करना इस युग में संभव नहीं है। इसलिए भागवत में कहा गया है, क्या है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। और अगर हमको भक्ति में कलयुग में प्रगति करनी है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना चाहिए, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ते रहिए, पीछे वालों के लिए जगह करिए, आगे बढ़ते रहिए। सब आगे आ जाओ, एकदम आपस में एकदम चिपक चिपक कर बैठिए, संबंध बनाइए अच्छे से, आगे बढ़ते रहिए, सब आगे बढ़ते रहिए, खाली जगह नहीं छोड़नी है, नहीं तो जो पीछे से आएंगे उन्हें सड़क पे बैठना पड़ेगा। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते जाइए। कलयुग में आगे बढ़ना बहुत आसान है, थोड़ा खिसकते जाना है बस, आगे एकदम आगे तक बढ़ते जाइए। ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम? कलयुग में यज्ञ करना संभव नहीं, पूजा अर्चना करना संभव नहीं, तपस्या तो एकदम ही भूल जाइए, बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल का जमाना है। आपको पता है कि हमारी जो अवधि है, अटेंशन स्पैन जो हम लोगों का है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, जो सबसे ज्यादा आंखें भटकाने वाला जो जीव था वो पहले गोल्ड फिश हुआ करती थी, मछली होती है। आपने देखी कभी मछली एक्वेरियम वगैरह में जो हमेशा ऐसे आंख घुमाती रहती है? उसका अटेंशन स्पैन था 9 सेकेंड। कोरोना के बाद से मनुष्यों ने मछली को भी परास्त कर दिया है, हम 8 सेकेंड पे आ गए। अब मनुष्यों की आंखें 8 सेकेंड से ज्यादा एक चीज पर टिकना असंभव हो चुकी है मोबाइल के कारण। और सोचिए ये जो प्राणी हैं तपस्या कर पाएंगे? ध्रुव महाराज जैसी, हिरण्यकश्यपु जैसी एक टांग पर खड़े होकर ऊपर, हमसे तो मंत्र नहीं बोले जाते, हमें तो मंत्र नहीं पता। तो कलयुग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका भगवान का नाम संकीर्तन है, क्योंकि बहुत आसान है, सबके लिए संभव है कि नहीं? और यह नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का इस कलयुग में अवतरण हुआ, जिनका प्राकट्य समारोह हम मनाने जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की। तो श्री श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस कलयुग में आते हैं। वास्तव में ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये छंद अवतार है। छंद अवतार अर्थात ढका हुआ, सामान्य जनता को इनके विषय में पता नहीं होगा। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे मंदिरों में भी, इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो राधा कृष्ण तो सबको पता है, जगन्नाथ बलदेव सबको पता है, कृष्ण बलराम सबको पता है, राम सीता लक्ष्मण तो सबसे फेमस हैं ही पूरे भारत में। अभी जो गौर निताई रहते हैं सबसे उस साइड रहते हैं, एक हमारे भक्त थे, ये पहले भी मैं कथा में बता चुका हूँ। तो जब इस्कॉन के मंदिर में उन्होंने देखा है जो गौर निताई आप देख रहे हैं ना बीच में, किस किस को दिख रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो ये दोनों अपने हाथ खड़े करके जो है बाहिने ओर खड़े हुए थे, दोनों दिख गए। तो बाहिने ओर खड़े हुए थे। तो नया एक व्यक्ति है, हमारे पुराने भक्त हैं, जब वो पहली बार मंदिर आए तो मंदिर आकर उन्होंने देखा ये दोनों हाथ खड़े करके खड़े हुए हैं।
तो नए भक्तों को, नए भक्त जब आते हैं तो उनसे पुराने भक्त मिलते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, किस कॉलोनी में रहते हैं, कब कब आते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु जी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। उन्होंने कहा पूछिए। कि राधा कृष्ण तो हमको पता है कौन है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान पता है कौन है। उन्होंने कहा ये जो दो एम्पायर हैं तो छक्का बता रहे हैं, ये कौन है। उनको लगा ये हाथ खड़े ऊपर ऊपर करे हुए हैं तो ये वो क्रिकेट का छक्का बता रहे हैं, 6। तब उनको बताया गया कि वास्तव में हाँ, ये एम्पायर नहीं है, सिक्सर नहीं बता रहे हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं जो कलयुग के भगवान हैं। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने हेतु इस कलयुग में इनका आविर्भाव हुआ। अगर हम उनके जीवन चरित्र में जाएंगे तो बहुत मतलब हमारा जीवन ही कम पड़ जाएगा उनका जीवन चरित्र चर्चा करने के लिए। तो महाप्रभु का प्राकट्य 1486 में नवदीप में मायापुर में हुआ। और ये जो वर्ष है ये उनके प्राकट्य का 540वां साल है। तो ये बहुत ही विशेष उत्सव भी है। और वास्तव में ये प्राकट्य जो भगवान का हुआ, ध्यान से समझिएगा कि ये छंद अवतार क्यों है। वास्तव में इनके बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या बता दें और क्या छोड़ दें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, नहीं तो फिर 4:30 बजे हमारी अलार्म बज जाएगा। ये जो अवतार है ये छंद अवतार है, छुपा हुआ अवतार है, क्योंकि महाप्रभु एक भक्त के रूप में भगवान की भक्ति का आस्वादन करने आए हैं। महाप्रभु के प्राकट्य के 3 आंतरिक और 3 बाह्य कारण है। उसमें सबसे प्रमुख कारण 2 पर हम चर्चा करेंगे। एक कि भगवान इस कलयुग में अवतार लेते हैं ये जानने के लिए कि मेरे अंदर मेरी भक्ति करके भक्तों को क्या आनंद होता है। अब जैसे अगर कोई मिष्ठान है, कोई मिठाई है, कोई रसगुल्ला है, क्या वो कभी पता लगा सकता है कि उसके अंदर कितनी मिठास है? कभी नहीं। किसे पता होता है? जो खाता है, खाने वाले को। तो खाने वाले को ही अनुभव होता है कि वास्तव में कितनी मिठास है। तो भगवान की भक्ति में, भगवान का दास बनने में, भगवान की सेवा करने में कितना आनंद है, किसे पता होता है? ये भक्तों को पता होता है। और भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्रीमती राधा रानी। तो भगवान को भी ये जिज्ञासा हुई कि मेरी भक्ति करके इन भक्तों को, गोपियों को, विशेष रूप से राधा रानी को क्या आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान कलयुग में प्राकट्य होते हैं श्री राधा रानी का भाव लेकर और उनके अंग की कांति लेकर, बॉडीली एफल्जेंस, बॉडीली कलर। तो ये वो अनुभव करना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे अंदर कितना आनंद है। अब देखिए, भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ सर्व आकर्षक। ऐसा बताया जाता है, अन्य पुराणों में आचार्यगण बतलाते हैं कि भगवान इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी भगवान को देख के बेहोश हो गए थे। अब भगवान को समझ में नहीं आता है कि ऐसा उनमें क्या है कि लोग देख के ही एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक बार द्वारका में भगवान अपने राजमहल में चल रहे हैं और जो राजमहल के जितने खम्भे हैं, जमीन है, वो सब स्फटिक मणि की बनी हुई है, हीरों की बनी हुई है। तो पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान ने एक बार खंबे पर अपनी परछाई देखी, दिखती है ना परछाई कभी कभी, ये हमने भी किया होगा कि कभी कभी कांच में खुद को देखा और समझने लगे कि हाँ भाई अभी हम तो नहीं कर सकते, हमारे बाल भी नहीं है, हम बस चश्मा वगैरह सेट कर लेते हैं, तिलक वगैरह लगा सकते हैं। तो जिनके बाल होते हैं, बाल वाल सेट करते ना, करा ना कभी बाल वाल एकदम सेट करते हैं, सब सही हो रहा है कि नहीं। तो भगवान ने द्वारका में एक खंबे पर अपनी परछाई देखी, स्फटिक मणि में सीधा उनका चित्र दिख रहा था। और भगवान उस चित्र को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गए कि यह सुंदर व्यक्ति कौन है। और उनको कुछ क्षणों में समझ में आया कि ये नहीं, ये तो मैं ही हूं। भगवान भी खुद की सुंदरता से कभी कभी आकर्षित हो जाते हैं। अब भगवान भक्तों की भक्ति को
भक्तों के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, उसके लिए वह श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लेते हैं। तो ये हो गया पहला कारण। 6 कारण हैं, 3 अंदर, 3 आंतरिक, 3 बाह्य। हम उनमें से केवल 2 पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। यह आंतरिक में एक कारण है, बाह्य में एक कारण है, संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करना। कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के जीवों के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये वैसे ही परेशान है, मंद भाग्य है इनका, मंद बुद्धि है, गधे हैं सबके सब। तो हम वो रिजेक्टेड माल हैं जिन्होंने सतयुग में कुछ नहीं किया, सतयुग में फेल हो गए। त्रेता युग में फिर हमें चांस दिया गया, हम फिर फेल हो गए। द्वापर में भी हमें मौका मिला, हम फिर से फेल हो गए। उसके बाद कलयुग में हमें चांस मिला है कि नहीं, तारीख पे तारीख पे तारीख, और हम सारे युग बर्बाद करते हुए इस कलयुग में पहुंचे हैं, सबसे बर्बाद लोग। और हम फिर ये प्रश्न करते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। कलयुग में कोई पैदा हुआ है, इसका अर्थ ही यही है कि वो अच्छा हो ही नहीं सकता, अच्छा हो ही नहीं सकता। हमें लगता है हम थोड़ा मंदिर में जाके हमने वो गेंदे के फूल चढ़ा दिए तो हम धार्मिक हैं। कलयुग में जो व्यक्ति पैदा हुआ है अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन बस एक एडवांटेज कलयुग में है कि जब बच्चा इतनी बार फेल होता है ना, तो पेपर और सरल होता जाता है। कि बस एग्जाम में, अरे भाई पता चला एक बार एग्जाम दिया फेल, दूसरी बार दिया फेल, तीसरी बार दिया फेल, टीचर परेशान कि भैया तू एग्जाम में आ जा, अपना नाम लिख जा बस, है कि नहीं, अपना नाम लिख जाओ बस, नाम लिख जाओ, घर का एड्रेस लिख जाओ, पास जाओ, ऐस करो। तो हम कलयुग के वो प्राणी हैं। और इसलिए कलयुग में यह जो हरिनाम संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तित किया, इसके माध्यम से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु वास्तव में कलयुग के भगवान हैं। और अगर हमें जीवन में आनंद और संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो आदेश हैं, विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन का निरंतर जप करते रहना और निरंतर कीर्तन करते रहना, उससे हमें जीवन की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। मैं प्रमाणित करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत जगह इसका प्रमाण है, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम हो, चाहे दूसरे पुराण हो, अन्य पुराणों से हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बस ये मान के चलिए, शास्त्रों में एकदम प्रमाणित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य आविर्भाव है शास्त्रों में दिया हुआ है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में ज्यादा लोगों को पता क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जितने भगवानों के बारे में लोगों को पता है, उतने ही तो नकली भगवान बन के घूम रहे हैं। इंडिया जो है वो भगवानों की फैक्ट्री है। यहां पे बहुत सारे भगवान बनते हैं, हर कोई अपने आप को भगवान कहता है। आप लोगों को पता है ये बात? एक बंबई में 2 भाई और एक बहन है, अभी करेंटली हाल फिलहाल में। वो लोग खुद को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बताते हैं। ये सच बता रहा हूं, वास्तविक कथा है ये वास्तविकता है, कल्पना नहीं है। वो दोनों भाई और एक बहन खुद को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बताते हैं और ऐसे ही खड़े होते हैं, और हर साल उनकी रथ यात्रा निकलती है। वो रथ पर चढ़ते हैं और घोड़ा उनका रथ लेके जाता है, वो तीनों वहां बैठते हैं और उनके भक्त उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। ये भक्त हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हैं पायरेटेड भारत में। तो ये भारत देश है मेरा। लोग पिक्चर कॉपी करते हैं, राजनीति की कॉपी करते हैं, हम भगवान बनाते हैं पायरेटेड, नकली। चाइना भी फेल कर दिया उन्हें, है कि नहीं? तो कृष्ण मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। एक तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार एक कोर्ट में केस चला, 3 लोग थे जो ये दावा कर रहे थे कि हम कल की भगवान हैं, ठीक है। और मीडिया ने तीनों को अलग अलग से बुला लिया कि हम कल की भगवान हैं। कल की भगवान आने वाले कलयुग के अंत में, ये अभी से ही आ गए मोबाइल के जमाने में। अब ये लड़ रहे हैं तीनों कल की भगवान। तो न्यूज चैनल पे इनको बुला लिया गया। अब ये तीनों कल की भगवान आपस में न्यूज चैनल पे लड़ रहे हैं कि असली कल की कौन।
मीडिया इनको रिकॉर्ड कर रही है, न्यूज में आ रहा था ये, तो ये तीनों नकली। तो सोचिए, तीन नकली भगवानों की लड़ाई हो रही है कि इन तीनों में से असली कौन है। ये भारत देश की जनता है और इनके अपने अपने फॉलोवर्स भी हैं, इनके चेले चपाटी भी हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, इनकी फोटो लगाते हैं। तो ये कलयुग की जनता है। ये कलयुग की जनता प्रश्न उठाती है कि प्रभु जी, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तुम्हारे साथ और क्या होगा? और क्या होगा, है कि नहीं? तो ऐसी कलयुग की जनता के लिए, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, हम लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए कलयुग में एक विशेष सुविधा है कि हरिनाम संकीर्तन का जप करके हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी पड़ेगी, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, हरिनाम संकीर्तन का लगातार जप करना पड़ेगा, हरिनाम संकीर्तन का लगातार कीर्तन करना पड़ेगा। यही श्री चैतन्य महाप्रभु को पूजा करने की, उनकी भक्ति करने की विधि है। तो अभी हम एक बहुत विशेष भजन है, उस पर चर्चा करेंगे, आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पर सबको दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मैं मेरा निकाल लेता हूं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, दिख रहा है। यदि ते हरिपाद सरोज सुधा। तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसको 5 मिनट हम गाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रवचन पर समाप्ति करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कुछ बताने को है, लेकिन समय एकदम धड़ल्ले से निकला जा रहा है। ये भजन लिखा गया है हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने। कहते हैं, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परम हृदयम सततम। दिखाई दे रहा है? पूछ रहे हैं, यदि, कह रहे हैं कि यदि, अगर, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा, भगवान के चरणों में जो अमृत है, अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, और ऐसी खुशी चाहते हैं कि जो कभी समाप्त ना हो, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा, सरोज मतलब कमल, सुधा मतलब अमृत, भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में जो अमृत है, रसपान करम परम हृदयम सततम, अगर चाहते हैं कि भगवान के चरणों का अमृत हमको मिले, उसका रसपान करना चाहते हैं हृदय में हमेशा, कभी समाप्त ना हो, कभी कम ना हो, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। कौन कौन चाहता है ऐसा हमारे साथ? हो जोर से हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तीसरी लाइन, थोड़ा बम विस्फोट होने वाला, ध्यान से सुननी है। परिहृत्य गृहम कलि भावमयम, अपने घर बार को त्याग देना चाहिए, जिसमें कली का भाव है, कलियुग वास करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये ज्यादा हो गया प्रभु जी, कुछ बोलना था आपको, ये नहीं बोलना था बस। लेकिन अरे हम क्या घर छोड़े, आपने भी क्यों छोड़ा है? आप भी वापस जाओ। तो वास्तव में ये, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जहां रह रहे हैं अभी आप फोन कर देंगे कि अब हम नहीं आ रहे, रंग पंचमी आज यहीं मनेगी और अब घर पे फोन कर दिया आपने तो यहाँ लड़ाई करवाएंगे फिर आप, ये मतलब नहीं। इसका अर्थ ये है कि हमें हमारा कंफर्ट जोन त्याग कर, हमारा घर बार, ऐसा संग जहां हम भक्ति नहीं कर पाते, वैसे संग को त्याग कर निरंतर सत्संग में आना चाहिए, निरंतर सत्संग में आना चाहिए किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं कि बहाना मार दिया कि यहां पर ये वाली शादी है, वो आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, आज मैच है। नहीं, आज सच में मैच है, लेकिन तब तक हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, आप परेशान ना हो, आप अच्छे से बैठकर देखिएगा फाइनल्स। तो वास्तव में भक्तों के सत्संग को हमें इतनी प्राधान्यता देनी चाहिए कि सबको छोड़कर आने के लिए तैयार होना चाहिए। यह मतलब है
परिरित्य गृहम कलिभावमयम। जहां कलयुग का वास है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना, ऐसे लोगों का संग ना करना, क्योंकि जो बाहर के रिश्तेदार हैं, जो आपके संगी साथी हैं, वो आपको क्या याद दिलाएंगे। हमारे ऋषभानंद प्रभु जी ने एक बढ़िया वीडियो बनाई है होली के लिए, बता रहे हैं होली कैसे मनाते हैं लोग। अरे लोग क्या, हम भी ऐसे ही मनाते थे। ये होली के बाद 4 दिन तक तो कलर ही नहीं छूटता था। पता नहीं क्या क्या लगाया है लोगों को होली पे, गोबर, नाली का पानी और सफेदा और पता नहीं क्या क्या क्या, कैसे कैसे हमने होली मना। हम भी गुनाह के ही हैं भैया, घूम घूम के होली मनाई है सब, कपड़े वपड़े टी शर्ट वी शर्ट फाड़ के। और उसमें आनंद आता है लोगों को कि नहीं ना, हम सत्संग में नहीं आ पाएंगे, हम होली खेलने जा रहे हैं। क्या होली खेलने जा रहे हैं, रंग बिरंगे जानवर बन के घर लौटेंगे। तो ऐसे कली का भाव जिस संग में है उसे त्यागना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भक्तों का सत्संग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप समय निकाल कर मंदिर आए, भक्तों का संग करें। हर रविवार ही क्यों, हर दिन आइए, भगवान का दर्शन करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, हरिनाम संकीर्तन करिए, जप करिए। और कैसे होगा ये? भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये गान है कि गोद्रुम द्वीप में, मायापुर के पास नवद्वीप में एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप के जंगल में एक कुंज है, वहां एक चंद्रमा का उदय हुआ है। वो चंद्रमा कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की। अगला हेवी है थोड़ा, है ना, मजा आएगा। धन यौवन जीवन राज्य सुखम, नहीं नित्यम अनुक्षण नाश परम। किस किस के पीछे पागल होता है आदमी? धन है कि नहीं, कि पैसा ज्यादा से ज्यादा हो, कैसे चलेगा। यौवन, ये जवानी है दीवानी। जीवन, लोग बोलते ना कि अरे बेटा बहुत लंबे लंबे साल जियो। अरे क्यों जियो, क्या करो जी के। मतलब सोचिए अगर 100-150 साल हमारी उम्र हो गई, कैसे कैसे लोग देखने पड़ेंगे हमको, है कि नहीं। अभी हम ऐसे लोग देख रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं भारत में नहीं, राम तो काल्पनिक कैरेक्टर थे। देख के ऐसी इच्छा होती है मैं चांटा मार दूं। आप 200 साल तक आपका जीवन हो गया, मान लो हम 200-250 साल तक जिएंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, बेकार है इस दुनिया में। धन यौवन जीवन राज्य सुखम, बड़ा राज्य होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? लेकिन नहीं नित्यम अनुक्षण नाश परम, नित्य नहीं है, ये चला जाता है। मुगल साम्राज्य चला गया, अंग्रेजों का राज्य खत्म हो गया। अभी अंग्रेज सरकार की कोई इज्जत नहीं है विश्व की राजनीति में, अगर आपको थोड़ा भी पता हो न्यूज़ के बारे में तो। अभी दूसरे देशों के का बोलबाला है, कुछ समय बाद उनका भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। श्रील प्रभुपाद से एक बार पूछा था, एक कोट था इंग्लिश का बहुत फेमस, जो अंग्रेज बोला करते थे, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब अंग्रेज राज में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जहां सूर्यास्त होता है किसी दूसरे देश में, वहां सूर्योदय हो जाता है। पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का राज था, हर जगह उन्होंने अपना कॉलोनी बना रखी थी। तो कहते थे कि ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां सूर्योदय नहीं, मतलब सूर्यास्त होता है। अंग्रेज सरकार में सूर्यास्त नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद लंदन जाते हैं। लंदन में अंग्रेज सरकार में, वहां लंदन में सूर्योदय नहीं होता है, इतनी ठंड रहती है वहां। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कहाँ गई आपकी अंग्रेज सरकार। आप कहते थे अंग्रेज सरकार में कभी सूर्यास्त नहीं होता, और अंग्रेज सरकार की राजधानी में सूर्योदय नहीं होता। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड इट नेवर राइजेस इन लंदन। ये काल का प्रभाव है, काल सबको निकल जाता है। अनुक्षण नाश परम, और प्रतिक्षण नाश होने का डर है। कभी भी कुछ भी बर्बाद हो सकता है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम। त्यज ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा मतलब, ग्राम्य कथा बताएगा कोई क्या होता है?
ग्राम्य कथा का अर्थ क्या होता है? ग्राम्य कथा, एनीवन? देसी भाषा में समझाता हूं। ग्राम्य कथा मतलब गांव में चौपाल पे बैठ जाते हैं ना चार लोग, और भैया बताओ क्या हो रहा है यार, उसे कहते हैं ग्राम्य कथा। बकवास। चौपाल पे बैठ के लोग, अरे वो पता चली क्या क्या हुआ, अरे उसका ये हो गया, अरे उसका वो हो गया, अरे उसकी भैंस भाग गई, अरे उसकी लड़की भाग गई, अरे उसका लड़का दारू पीता, अरे ये होता, अरे क्या बता, हम तो पहले ही समझाते, हमारी सुनता कौन। इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। क्या कह रहे हैं? सकलम विफलम, पूर्ण रूप से बकवास, विफल, अर्थहीन, निरर्थक, जीवन का समय इसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम, गोद्रुम द्वीप के कुंज में जो चंद्रमा का उदय हुआ है उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके लिए जीवन समर्पित कर देना चाहिए। वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की। अगला, अगला और खतरनाक है। ठीक है, सब तैयार? हाँ या ना? झटका खा गए सब? हाँ या ना? जोर से बोलिए। ठीक है, अगला। रमणी जन संग सुखम च सखे, चरमे भयदम पुरुषार्थ हरम। कह रहे हैं कि हे भाई, अरे मेरे भाई, सबको क्या चाहिए अपने जीवन में? पुरुष को स्त्री का संग चाहिए, स्त्री को पुरुष का संग चाहिए, उसी के लिए सब पागल हो रखे हैं दुनिया में। इसीलिए तो बॉलीवुड चल रहा है कि नहीं? और उसमें लोगों को मजा आता है, अलग ही मजा आता है। सब लोग खुश हो गए एकदम, क्या बात कर दी गुरु जी, आप दिल की बात छीन लिया आपने, मतलब, है कि नहीं? आप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी, क्या बताऊं आपको, बताऊं कि नहीं बताऊं समझ में नहीं आ रहा। हम यूथ प्रीचिंग करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं जब, तो हम लड़कों के कैंप करते हैं, क्योंकि हम लड़कों को ही प्रीचिंग करते हैं। तो अभी एक बार हम टूर ले गए थे आईआईटी खड़गपुर, वहाँ पर टेक्निकल वर्कशॉप, उसके बाद सीधा मायापुर वहाँ पर। अब वो लड़के इतने बदतमीज, आप लोग नहीं, बुरा मत मानना, आप दूसरों की बात कर रहा हूँ। तो वो हमसे पूछते हैं कि अरे प्रभु जी एक बात पूछनी थी, एक क्वेश्चन था। पूछते हैं क्या? हमने पूछा क्या, क्योंकि कॉलेज के लड़के हैं सब, है कि नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के हैं। तो पूछते हैं कि प्रभु जी ये जो आप ट्रिप ले जा रहे हैं इतना दूर, अब कलकत्ता बहुत दूर है, 31 घंटे की ट्रेन की जर्नी है, फिर आईआईटी खड़गपुर। तो हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था। हमने कहा बताइए। बोले प्रभु जी ये जो आप यात्रा ट्रिप ले जा रहे हैं, ये केवल लड़के लड़के जाएंगे इसमें, इसमें लड़कियां नहीं जाएंगी? तो हमने कहा नहीं। और जब मैंने बोला नहीं, तो उसने बोला अरे यार ये तो गलत बात है। पूरी दुनिया इसी आकर्षण पर चल रही है, और सबसे दुखद घटना यह है कि जो हमारा परम प्रिय बॉलीवुड भी है, इसको बढ़ावा भी देता है, इसी पर दुकान चल रही है लोगों की। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है आगे? चरमे भयदम पुरुषार्थ हरम। समय समय पर भय बना रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है कि नहीं? हर समय भय बना रहता है, और क्या होता है? पुरुषार्थ हरम। जो हमारी शक्ति है भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए, वो पूरी बर्बाद हो जाती है। ये सब छोड़कर इसलिए क्या करना चाहिए? भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। नवदीप मायापुर में जो श्री चैतन्य महाप्रभु नामक चंद्रमा जो उदय हुआ है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनके लिए जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अगला, जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसा, कली पावन गौर रसो ही रस। जड़ काव्य रसा मतलब भौतिक जगत में, जड़ जगत में जो लोग कविता बनाते हैं, गाने बनाते हैं, नॉवेल बनाते हैं, शायरी बनाते हैं, जुमले बनाते हैं, कव्वाली बनाते हैं, क्या है ये? जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसा, इसमें कोई भी रस नहीं।
अगला बता रहे हैं कली पावन गौर रसो ही रसा, की अगर इस कलयुग में वास्तव में अगर रस है, किसी कविता में रस है, तो वो केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में है। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में है। कली पावन गौर रसोई रस, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है? श्री गौरचंद्र, श्री मायापुर चंद्र। बाहर के लोग आप देखेंगे, बॉलीवुड के सिंगर, बाहर के जो कवि हैं, वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा जो उनकी कविता है, ज्यादा से ज्यादा जो उनकी कविता है, वो क्या करती है? प्रकृति है उसकी प्रशंसा करती है, जो सौंदर्य है, स्त्री का सौंदर्य है, उसकी प्रशंसा करता है। और गानों में क्या होता है कि नहीं? या तो प्रेम की प्रशंसा है या सौंदर्यता की प्रशंसा है। लेकिन वास्तव में यहां कहा जा रहा है कि अगर करना ही है, अगर आस्वादन करना ही है, केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान का ही आस्वादन करना चाहिए। केवल उनका ही आस्वादन करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में इसलिए कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदरता से श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं, जिनको मायापुर चंद्र, गौर चंद्र ये कहा गया है। बाहर के जो व्यक्ति हैं वो भी यही गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है करना किसका है। तो ये जो सौंदर्य है वो भगवान का करने के बजाय वो किसका गुणगान करते हैं? स्त्रियों का करते हैं, है कि नहीं? मेरा चांद मुझे आया है नजर, ए रात जरा थम थम के गुजर। वहीं पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उस समय चंद्र ग्रहण था, जो कि इस समय भी था। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय 1486 में भी चंद्र ग्रहण था, और 540 साल बाद वही चंद्र ग्रहण वापस से हुआ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। कहते हैं, अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। ध्यान से सुना, बहुत सुंदर वर्णन देते हैं। लोग क्या, बाहर के लोग क्या ही गाना गाएंगे दूसरों के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, कि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन मतलब अकलंक गौर चंद्र, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो चंद्रमा के समान है, जो आपके सामने विराजमान है, चंद्रमा के समान है, लेकिन ये ऐसा चंद्रमा है जिसमें दाग नहीं है। तो चंद्र ग्रहण क्यों हुआ वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। चंद्र ग्रहण इसलिए हुआ कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, वो जो कि ऐसा चंद्रमा है जिसमें दाग नहीं है, तो ये जो आसमान में चंद्रमा है उसमें तो बेचारे में दाग है। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर शर्मा गया, और इसलिए राहु उसको खा गया कि ऐसे चंद्रमा की जरूरत ही नहीं है जिसमें दाग है। तो ऐसे चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ ऐसा चंद्रमा जो कि बिना दाग का चंद्रमा है, साफ चंद्रमा है। उसके पश्चात एत बोली राहु कैला चंद्रेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नाम भासे त्रिभुवन। तो ये सोचकर राहु ने सोचा कि जब ऐसा चंद्रमा धरती पर आ गया है जिसमें दाग नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो ये जो चंद्रमा है इसमें तो दाग है, किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको खा ही लेता हूं। तो इसलिए राहु ने चंद्र ग्रहण कर दिया। ये इसको कहते हैं कविता। ये वास्तव भगवान का वर्णन है, इसको कविता कहते हैं, है कि नहीं? ना कि उसको कि किसी स्त्री को आप जो है चंद्रमा से तुलना दे रहे हैं, है कि नहीं? चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, जो भी है आगे। तो ये यहां पर कहा जा रहा है, कली पावन गौर रसो ही रसा। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में ही
भगवान के गुणगान में ही, नाम संकीर्तन में ही वास्तविक रस है, जो बाहर कभी नहीं मिलेगा। बाहर मिलता है, थोड़ी देर मिलता है, खत्म हो जाता है। क्या कह रहे हैं आगे? अलमन्य कथा धनुशील नया भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। अरे बस हो गया, खत्म करिए ये सब, खत्म करिए बाहर आनंद प्राप्त करना, खत्म करिए बाहर के गाने सुनना, बाहर के लोगों की तारीफ करना। बहुत हो गया बाहर आनंद प्राप्त करना। अब आज हमें क्या करना है? भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। ये उन श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम संकीर्तन करना है, उनकी भक्ति करनी है, जो कि गोद्रुम के जंगल के कुंज में जिनका उदय हुआ है। और वास्तविकता में जब इस प्रकार से हम श्री चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से पूजन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, तब हमें जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, जिसकी तलाश में हर व्यक्ति है। हम तलाश सब उसी की कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं। हर व्यक्ति भगवान की ही तलाश कर रहा है, उसी आनंद की तलाश कर रहा है, लेकिन गलत जगह कर रहा है। और गलत जगह आपको बताया जा रहा है, गलत जगह हम सबको बताया जा रहा है कि ये कर लो उसके बाद आपको आनंद मिल जाएगा, ये कर लीजिए उसके बाद आप खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? ये वाला परफ्यूम लगाइए आपको मजा आ जाएगा, ये वाली चड्डी पहन लीजिए आप खुश हो जाएंगे, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ये तो बड़ा टॉइंग है, अपना लक पहन के चलो, ये नंबर 1 यारी है, यही है मेरी फर्स्ट चॉइस। सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ना आपको, हमें विश्वास दिला जाता है कि आपने ये कर लिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं, इसके बिना भी क्या जीना है कि नहीं? दुनिया में हमें यही बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ यही रहे हैं, हम भगवान से हमारा संपर्क तलाश रहे हैं, जो कि बंद हो गया है, खो गया है, टूट गया है। तो आज इस विशेष उत्सव में, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव में, आज हमें यही प्रण लेके जाना है, हमें हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान से वही संपर्क वापस स्थापित करना है, जो कि इस दुनिया में कुछ भी करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी खा लें, कहीं भी घर बना लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। और यही उद्देश्य है कि यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की संगति में आए, भक्तों के सत्संग में आए, हरिनाम संकीर्तन करें, और इस हरिनाम संकीर्तन के उपदेश और हरिनाम संकीर्तन के विषय में दूसरों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं। क्योंकि कुछ समय में आप समझ जाएंगे कि आपकी इच्छा ये करने लगेगी कि पूरा शहर यहाँ पर क्यों नहीं है। वास्तविकता में हर जीवात्मा यही ढूंढ रहा है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, जानवर हो, लड़का हो, लड़की हो, सब यही ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि ये कहाँ मिलेगा। अलग अलग तरीके लोग दे रहे हैं कि चलो नेटफ्लिक्स पे ये देख लो, अमेजोन पे ये देख लो, शॉपिंग कर लो, पर्स खरीद लो, जीन्स खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, लेकिन वास्तविक दिशा बताने वाला कोई नहीं है कि हर जीवात्मा भगवान की तलाश में, और उसके अलावा उसे कहीं संतुष्टि नहीं मिल सकती। और यह परम सिद्धि है, परम लक्ष्य प्राप्त होगा हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतने सुलभ तरीके से इस कलयुग में प्रदान किया है। इसके लिए कोई पात्रता नहीं है, कुछ नहीं करना रहता। बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, पात्र अपात्र न देखे स्थान स्थान, जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान। पात्र अपात्र न देखी, कौन लायक है कौन लायक नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं विचार करते हैं उसका। ऐसा नहीं कि कोई काला, गोरा, सफेद, भारतीय, कोई नहीं। जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान, जहां जिसको मिले उसको भगवत प्रेम, जीवन की सिद्धि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक योग्यता चाहिए, क्या? लेने के लिए तैयार होना चाहिए। लेने के लिए तैयार नहीं भी हो तो भी दे देते हैं। लेने के लिए वो व्यक्ति तैयार होना चाहिए कि हाँ, वो जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अब कोई कहेगा कि हम तो बहुत पापी थे, हम ये करते थे, कोई दिक्कत नहीं।
हम इस बिरादरी के हैं, इस जाति के हैं, कोई परेशानी नहीं है। रात में जपें, दिन में जपें, कोई परेशानी नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जे जहां पाए तहां करे प्रेम दान, जहां जो मिलता है उसको वो कृपा प्रदान करते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम इस सुविधा का कैसे उपयोग करते हैं। अब इसके बाद भी अगर हम समय बर्बाद कर कर हम जनसंग और कुसंग में जाएंगे, जैसा कि इस गान में बताया गया था, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं। इसी के साथ मैं यहां पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बताने के लिए वास्तविकता में बहुत कुछ था, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, तो हम यहाँ विराम देते हैं। तो अभी क्या क्वेश्चन है? क्विज? किसी का कोई प्रश्न है? एक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर क्विज से हम जारी रखेंगे। हालांकि प्रश्न पूछने के लिए कुछ है तो नहीं ज्यादा। किसी का कोई एक प्रश्न हो तो ले सकते हैं। नहीं है किसी का, सब प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देन विल टेक क्विज। हाँ, अच्छा आज क्विज नहीं है, खुशी की बात, कोई क्विज नहीं है तो गिफ्ट भी नहीं मिलेगी आपको। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, समवेत गौर भक्त वृंद के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।